इस पर क्या कुछ कहेंगे? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो है एनडीए के नेताओं के द्वारा जो यहाँ पूरे बिहार में चोरी चमारी की जा रही है, जो घोटाला किया जा रहा है, जो पैसे का वारा न्यारा किया जा रहा है, और उसके खिलाफ प्रशांत किशोर जी ने, जन स्वराज पार्टी ने जो हल्ला बोल रखा है, उसी से ज़िले के लोगों को भी, नवादा ज़िले के लोगों को भी अवगत कराया जाए, उसी के इर्द गिर्द आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, ये एनडीए लगातार प्रशांत किशोर एनडीए के नेताओं पर जो पलटवार कर रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चाल चरित्र की बात करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भ्रष्टाचार में इतना आकंठ डूबी है कि जो पार्टी कल जंगल राज का हवाला दे करके लालू यादव को बड़ा भ्रष्टाचारी बोल करके सत्ता में आई थी, जो लोग सत्ता में आए थे वो आज सत्ता में बैठ करके कितना बड़ा गिरोह चला रहे हैं और कैसे पूरे बिहार भर में लूटपाट मचाए हुए हैं, उसी का पोल खोल प्रशांत जी कर रहे हैं। मसलन बिहार भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनका पश्चिमी चंपारण में उनके परिवार के किसी सदस्य का पेट्रोल पंप है, उन पर ये आरोप है कि उस पेट्रोल पंप के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर वारा न्यारा किया गया है सरकारी पैसों का। उन पर आरोप है कि उनके पेट्रोल पंप से होकर के ओवर ब्रिज एक जाता था, वो ओवर ब्रिज इसलिए नहीं बन सका कि उनका पेट्रोल पंप वहाँ बीच में आ रहा था और उसके बिक्री में कोई जो है गिरावट नहीं आ जाए। इसके कारण लगभग 4-5 सालों तक जो है वो ओवरब्रिज नहीं बन सका और पश्चिमी चंपारण विकास से अवरुद्ध रहा। मंगल पांडे जो अभी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अभी के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके कॉलेज को मान्यता दिलाने के एवज में उन्होंने पैसा लिया, पैसा का ट्रांजैक्शन है। उनका कहना है कि दिल्ली में फ्लैट लेने के लिए जो है पैसे का वारा न्यारा किया गया। लेकिन जब प्रशांत जी के द्वारा इस पर सवाल किया गया, जन स्वराज पार्टी के द्वारा जब इस पर सवाल किया गया, तो किसी भी प्रकार का ठोस जवाब उनको जुट नहीं रहा है। पहले भी वो कॉटन बैंडेज में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। हमारे नेता प्रशांत जी इस बात को भी कह चुके हैं कि जब से ये मंत्री बने हैं ये आपको स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तब से स्वास्थ्य विभाग लूट और खसोट का अड्डा बन चुका है। तीसरा आरोप उन्होंने लगाया जो बिंदुवार है, वो है कि अशोक चौधरी जो जदयू के मंत्री भी हैं, बड़े नेता भी हैं और नीतीश कुमार के बहुत ही खासम खास हैं, दाहिना हाथ हैं। अभी उजागर हुआ है कि उनकी बच्ची की शादी जिस घर में हुई, उनके ससुर एक ट्रस्ट चलाते थे, मानव विकास ट्रस्ट करके। उस मानव विकास ट्रस्ट के अकाउंट से अशोक चौधरी जी के पत्नी के अकाउंट में करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ और उसी ट्रस्ट के माध्यम से अशोक चौधरी जी के पत्नी, उनकी बेटी के नाम से तकरीबन जब से शादी हुई है तब से लेकर के अभी तक तकरीबन 200 करोड़, कम से कम ये आंकड़ा है। ज़्यादा कितना जाएगा ये अभी ये जांच पड़ताल चल रही है, ये खोजबीन चल रही है, पार्टी और उजागर करेगी। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा है, लगभग 200 करोड़ रुपयों का ज़मीन उस ट्रस्ट के पैसों से, उस ट्रस्ट के माध्यम से अशोक चौधरी की पत्नी, उनकी बेटी, इन सब के नामों से खरीदा गया है। एक विषय और संज्ञान में लाए हैं प्रशांत जी, वो ये है कि उनका एक पीए हुआ करते थे। उन पहले 23 कट्ठा, यहाँ विक्रम एक जगह है पटना के पास, पहले उस पीए के नाम से 23 कट्ठा ज़मीन खरीदा गया। फिर कुछ ही महीनों के बाद
सांबवी चौधरी जो अभी सांसद हैं, अशोक चौधरी जी की बच्ची है, उनके नाम से वो ज़मीन ट्रांसफ़र उन पीए महोदय के द्वारा कर दिया गया। महज 10 लाख रुपयों में ज़मीन है वो 40 लाख का, और महज 10 लाख में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मतलब ज़मीन खरीदने का एक सिंडिकेट चल रहा है ट्रस्ट के माध्यम से, पैसों का वारा नारा चल रहा है सिंडिकेट के माध्यम से। तो इन्हीं विषय को लेकर करके जो प्रशांत जी ने बिंदुवार और साक्ष्य के साथ आरोप लगाया है इन एनडीए नेताओं पर, उसी को लेकर के आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नवादा के लोग, नवादा के वासी, नवादा के जनता भी इन बातों से अवगत हो सके, इसी के मद्देनज़र आज हम इसमें शामिल हुए हैं और सारी बातों का हमने जिक्र किया है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुमन कुमार है। मैं नवादा विधानसभा से जन सुराज के तरफ से भावी उम्मीदवार हूं। अभी बिहार बदलाव यात्रा के तहत हम लोग गांव-गांव, कस्बा और शहर के एक एक गली को छान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रशांत जी की बातें, जन सुराज की बातें हम कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि हमारे जो प्रशांत किशोर सूत्रधार हैं, ये विगत 3 वर्षों से लगातार बिहार को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए और जो बिहार में भ्रष्टाचार है उससे मुक्त कराने के लिए ये जो अभियान चलाया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे गरीब गुरबा, मजदूर, किसान और जो व्यवसायी वर्ग हैं सभी को जगाने के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है। अभी लगातार आप लोग के द्वारा बदलाव यात्रा किया जा रहा है, उसके संदर्भ में बताया जाए। यह बदलाव यात्रा का उद्देश्य ही है लोगों को जगाना। लोग जब तक नहीं जागेंगे, प्रशांत किशोर की विचारधाराओं से नहीं जुड़ेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब तक युवाओं में एक जोश नहीं भरा जाएगा, तब तक परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब तक किसानों को नहीं जगाया जाएगा कि आपके हक के लिए प्रशांत जी लड़ रहे हैं, मनरेगा से जो लोग किसानों को जोड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ हम लोग जितने भी उनके विषय हैं उनको रखने का काम कर रहे हैं और ये बदलाव यात्रा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी सर प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार पीएलसी कार्ड बनवाया जा रहा है जी सर, इसका क्या लाभ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पीएलसी कार्ड का मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी पार्टी आती थी, सरकार बनने से पहले जो भी वादा करती थी और वादा करने के बाद जब सरकार उनकी बन जाती है तो वो मुकर जाते हैं, यह कहते हुए कि ये सिर्फ जुमला था। लेकिन इन्होंने रिटेन में एक लेटर पर दिया है कि हम अगर जो वादा कर रहे हैं इसको हम पूरा करेंगे, अगर नहीं पूरा करते हैं उस समय आप हमसे लड़ने के लिए तैयार रहिए, कार्ड दिखा करके कि मैं आपके कार्ड को रखे हुए हूँ और मैं इस पार्टी को जिताने में कंधा लगाया है। अगर प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं का भंडाफोड़ कर रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? एनडीए के जो लोग हैं वो अपने आप को पाक साफ कह रहे थे। प्रशांत किशोर को कल तक वो चोर साबित कर रहे थे, प्रशांत जी को खला। प्रशांत जी एक ऐसे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं जो गरीबों की बात को समझे और वो देखे कि अगर हम इस तरह का काम नहीं करेंगे तो ये लोग हमें बिहार से बाहर करने की बात कर रहे हैं। कल तक जो एनडीए था वो कह रहा था कि उसका बी टीम है और कल उसका महागठबंधन का लोग कर रहा है उसका भी टीम है। ये लोगों ने दिखा दिया कि कौन किसका भी टीम है। अब प्रशांत किशोर खुलेआम एक मुस्लिम समाज को संदेश दिया है कि ये देखिए कि किस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचारी जो पनप रहे हैं और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बिहार के एनडीए सरकार में है, जहां भाजपा सरकार हर प्रदेश में कम संख्या में होते हुए दूसरे प्रदेश में लोगों की तोड़ कर करके सरकार को बनाने का काम कर रही है और बिहार प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या होते हुए भी उनके विधायक का वो दूसरे को जिसका कम सीट है उसको दे करके सरकार चलाने की काम कर रही है। बैकडोर से यह सरकार लूटने की काम कर रही है। इनका मंशा बिल्कुल गलत है। प्रशांत किशोर इसको उजागर कर रहे हैं। एक नाम सर आता है मंगल पांडे का, बीजेपी एनडीए जी विश्वास व्यवस्था को लेकर, उस पर क्या कुछ कहिएगा? मंगल पांडे के बारे में अब कुछ कहने का बाकी रह नहीं गया है। हमारे प्रशांत किशोर तो इतना कुछ कह दिए हैं, उसका जवाब उन लोग से पूरा नहीं हो पा रहा है।